सभी को नमस्कार। आज हम फिर कुछ सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। इनको आप पहले लगाइएगा, फिर तुरंत हम भी बता देंगे। हम चाहें तो आपको सवाल दे दें, फिर आपको अगले वीडियो में आंसर बताया करें, लेकिन कंटिन्यू हम भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि उसी वीडियो में आपको आंसर भी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात रहती है। बस केवल इतना करिएगा कि अगर ये सवाल आपको अच्छे लगें तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा लोगों में। और पहले सवाल जितनी देर का टाइम दें हम, उतनी देर में आप भी लगाने का प्रयास करो। इससे क्या होगा, आप कोई चैप्टर भूलोगे नहीं और कितनी जल्दी लगा सकते हो ये मालूम रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम पहले सवाल की ओर। देखते हैं आज कौन सा सवाल, किस चैप्टर का पहला सवाल है। तो पहला सवाल आपका ये रहा। चैप्टर आप समझ ही गए होंगे, और बड़ा कर दें, ये लीजिए, लगाइए इसको। घन चैप्टर से है, घन सभी लोग पढ़े हैं, और अगर कोई नहीं पढ़ा है तो उसकी गलती है, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट में घन चैप्टर पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और प्लेलिस्ट में उसका भाग है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी हम डाल देते हैं उस चैप्टर की, तो चाहे तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। एक घन जिसकी एक भुजा 27 सेंटीमीटर है, उससे 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने के लिए बड़े घन को कितनी बार काटना पड़ेगा? कोशिश करो, पहले आप लगाइए फिर हम बताते हैं। टाइम आपको हम पर्याप्त दे रहे हैं। जल्दी से लगाइए और आंसर कमेंट करके बता दीजिए। जैसे ही आंसर आ जाए तुरंत कमेंट करके आप बताइए। आप लोग वीडियो देखते हो, सवाल लगाते हो, लेकिन कमेंट नहीं आते हैं आपके। कमेंट जितना ज़्यादा करोगे उतना ही हमको लगेगा कि आप लोग उतना ही मन लगा के करते हैं। तो कमेंट करके आंसर जरूर दे। पिछले वीडियो में आशुतोष शुक्ला ने कमेंट करके आंसर दिया है केवल, बाकी और किसी ने नहीं दिया। आ गया होगा। अगर जिसका भी ये सवाल नहीं आया है उससे निवेदन है कि हम तो यहाँ पर केवल आंसर बता देंगे, कैसे लाना है वो बता देंगे, लेकिन आप जो है पूरा कैसे क्या कॉन्सेप्ट है इसका वो पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में घन चैप्टर की लिंक है, उसको क्लिक करिए, उसमें सभी भाग हैं और उसको आप पढ़ लीजिए। तो इसमें देखते हैं आंसर क्या आया। 60 में इसका आंसर क्या आएगा? 27 सेंटीमीटर है, 3-3 सेंटीमीटर के हैं, तो यानी 9 खंड होंगे, और 9 खंड करने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा? 8 बार। और एक घन बनाने के लिए उसको 3 तरफ से काटा जाता है, तो 8 त्रिक 24, यानी 60 में आंसर आपका 24 बार काटना पड़ेगा। और कुछ करना नहीं है, पूरी रीजनिंग में कोई सूत्र तो लगाना ही नहीं, तो आप जानते हो हमारी रीजनिंग में कोई सूत्र नहीं लगता। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है हम करके दिखाते हैं। जैसे मान लिया एक ये घन है, ये ऐसे घन होता है, ऐसे। इससे जब छोटे छोटे घन बनाएंगे हमको 3 तरफ से काटना पड़ेगा। इसकी एक भुजा 27 है, 3-3 सेंटीमीटर का मतलब इसके 9 खंड करने पड़ेंगे, 8 लाइनें खींचना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5, 6 ही हो पाई हैं, तो फिर कुछ 60 में करें भाई, रुक जाओ। 8 लाइनें करेंगे तभी 9 खंड होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर से हो गया, ये 8 लाइनें इधर भी जाएंगी सबसे, ऐसे इस तरह कटेगा ये। और जिसको भी ये नहीं आता है, कठिन लग रहा है, वो हम बार बार कह रहे हैं कि आप इसको पढ़ लीजिए। 8 लाइनें इधर भी होंगी, 2, 3, 4, इधर तो 8 हो ही नहीं सकती, समझ लो 8 हैं ये। इधर से भी 8 होंगी, 2, 3, 4, 5, 6, सब तरफ से 8-8 होंगी इधर भी, तब जाके कटेगा। सबसे 8-8 अगर खंड करेंगे तो आप समझ लीजिए ये 8 ऐसे चली जाएंगे, ऐसे ऐसे करके। उसमें हमने अच्छे से समझाया, उसको देख लीजिएगा। तो 3 तरफ से जब 8-8 बार काटेंगे तो 8 त्रिक 24, यानी कि बड़े घन को 24 बार काटना पड़ेगा। यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। ओके, अगला सवाल आपका है ये, क्या चैप्टर है? कैलेंडर।
25 नवंबर 1631 को कौन सा दिन था? जल्दी से निकालो। 25 नवंबर 1631 को कौन सा दिन था? हम जितनी देर रुके हैं उतनी देर में आपको लगाना है। उसके बाद जब हम बताने लगे फिर आप बंद कर दीजिएगा लगाना। और अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है तो वो भी आप व्हाट्सएप पर या कमेंट करके बता दीजिए, तो अगले वीडियो में उस सवाल को भी हम शामिल कर लेंगे और उसको भी बता देंगे। मतलब आप जुड़े रहें हमसे, सवाल घर में लगाओ, कोई सवाल फंसे तो आप उसको हमें व्हाट्सएप कर दो या कमेंट कर दो, तो उसको भी हम बता देंगे। व्हाट्सएप करने के लिए जो लोग मान लिया नए जुड़े हैं, तो हालांकि हमारे वीडियो में यूट्यूब पर हमारा फ़ोन नंबर है, लेकिन हम उनके लिए बता देते हैं। यही हमारा एक ही नंबर है, इसी पे व्हाट्सएप आप कर देंगे। लास्ट में 333 है, 8858012333। इस पे आप कमेंट करके बता दीजिए, हम बता देंगे। कौन सा दिन आया? सोमवार। कमेंट करके बताओ। मंगलवार। अच्छा, ऑप्शन दे दें इसमें? ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन लिखो सोमवार, दूसरा ऑप्शन लिखो मंगलवार, तीसरा ऑप्शन लिखो बुधवार, चौथा लिखो गुरुवार, और ऑप्शन दे बस, नहीं और ले लो। पांचवा लिखो शुक्रवार, छठा लिखो शनिवार, और सातवां ऑप्शन भी लिख लो रविवार। अब आप बताओ आंसर। चलो ठीक है, जो भी आया आप देखते हैं कैसे लगेगा। देखो हमने बताया जो भी लाना हो पहले आप उसको लिख लें। 25 नवंबर 1631। सबसे पहले 25 है ना, 25 को क्या लिखेंगे? 4। वेरी गुड। नवंबर का कोड क्या होता है? नवंबर का कोड डायरेक्ट वाले में बताओ। नवंबर का कोड होता है कितना बताओ, भूल गए? जनवरी का 0, फरवरी का 3, ऐसे बताया नहीं था? तो अक्टूबर का 0, तो नवंबर का होगा 3। और जैसे ये 4 3 मिला आप काट सकते हो यहाँ होगा 1630। 31 तो माना नहीं जाएगा। 1630, 1630 में 1600 चला गया, केवल 30 होगा। 30 के लीप ईयर 4 सत्ते 28, 7, ये होगा कैलकुलेशन। अब इसमें 4 3 7 ये कट गया, ये कट गया 7, और 7 चौक 28 में 2 बचा, यानी आपका आंसर आ गया 2। 2 का मतलब मंगलवार। मंगल इतना शॉर्टकट है, तो समझाने के लिए हमने अभी और भी इसको लिखा है थोड़ा, नहीं तो लिखना भी नहीं पड़ता, ऐसे ही आंसर आ जाता है। और जिसको ये समझ में ये पूरा डिटेल ना आया हो कैसे हुआ है, तो फिर डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक हमने कैलेंडर की भी डाल दी है, पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिए, समझ में आएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। कोई कन्फ्यूजन किसी भी तरह कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके बताइए। कमेंट ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम आप बात कर सकते हैं। ये देखिए बड़ा बड़ा भारी सवाल है भाई, कौन सा? अच्छा हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है ये, इसको लगाओ सब लोग। 7 व्यक्ति ABCDEF तथा G एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। AB तथा C के मध्य में है, D के बाएं दूसरे स्थान पर F है, F B का पड़ोसी नहीं है, C के दाहिनी ओर G बैठा है। तो बताइए G के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन है? जल्दी से बनाओ, एक गोला बनाओ जल्दी से, 7 कुर्सियां डालो खटाखट। जितनी जल्दी आप कमेंट कर देंगे उतना ही समझ लो जीत गए। मतलब यहाँ कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप तो देख रहे हैं ना कि कितनी जल्दी हमारा लगा है। और क्या सिटिंग अरेंजमेंट आपने पढ़ा नहीं है? अगर पढ़ा नहीं है तो ये आपकी गलती है, हमने पढ़ाया है। जल्दी से बस इसी तरह जुड़े रहिए आप लोग। बहुत जल्द हम रायबरेली फिर आने वाले हैं और आप लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं। आ गया? जिसका आ गया जल्दी बताओ।
एक बार में बनना चाहिए, अगर दोबारा बनाना पड़ गया तो बेकार। बस समय समाप्त। देखो सबसे पहले एक गोला बनाएंगे, इसमें 7 कुर्सियाँ डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब हमने सर्कल वाले सवाल में क्या बताया है कैसे लगाना है। सबसे पहले किसी के दाएं बाएं लिखा हो, तो एक सवाल लिखा है, ये देखो डी के बाएं दूसरे स्थान पर एफ है, लिखा है ना, तो डी को अब यहाँ बिठा देते हैं। डी के बाएं मतलब इधर, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, ये सब हमने बताया है उसमें, एफ है। जिसको समझ में ना आवे तुरंत आप तुरंत रोक दीजिए वीडियो को और सिटिंग अरेंजमेंट वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। अब डी और एफ बैठ गए, अब ऐसा कोई पॉइंट ढूंढेंगे जिसमें डी या एफ का नाम हो। अगला पॉइंट है एफ बी का पड़ोसी नहीं है, ये लिखा है, इससे हालांकि कोई फ़ायदा नहीं हमारा और इससे जुड़ा कोई पॉइंट है नहीं, तो हम कोई पॉइंट और ढूंढेंगे जिससे कहीं पर बैठ जाए। कह रहा ए बी तथा सी के मध्य में है। अब बी तथा सी के मध्य में ए कहाँ हो सकता है भाई, बी या तो यहाँ होगा, बी तथा सी के मध्य में ए यहाँ हो सकता है, और या तो फिर बी यहाँ बिठा देंगे और वो बी यहाँ बिठा देंगे, सी को यहाँ बिठा देंगे, ए यहाँ हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं रिस्क लेना है आपको। तो आपको करना क्या है, एक पॉइंट बनावे ना बल्कि उससे जुड़ा पॉइंट ढूंढें। जैसे करा ए बी तथा सी के मध्य में है, और उसके बाद करा सी के दाहिने, ये देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है, सी के दाहिने और जी बैठा है। अब अगर मान लिया आप ए बी तथा सी के मध्य में अगर बी तथा सी को यहाँ बिठा दोगे, सी को मान लिया, तो सी के दाहिने फिर जी कहाँ आएगा। इसका मतलब यहाँ पर बैठेगा कौन, ए बी तथा सी के मध्य में है, तो यहाँ पे बैठेगा बी बैठेगा, और यहाँ पे सी को बिठा दो तो यहाँ ए हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कह रहा, ये देखो पॉइंट दे रहा था एक, कहीं सी के दाहिनी ओर जी बैठा है, तो जी को यहाँ बिठा दो। ये अब जो बचा है उसको यहाँ बिठाओ। कौन बचा, ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी नहीं बैठा तो डी को यहाँ बिठा दो, बन गया। अब सवाल नहीं, डी बैठ गया था भाई, डी बैठ गया था, तो डी यहाँ नहीं, और कोई बचा है, कौन बचा है जल्दी देखो, जी हो गया, ए बी सी डी, ई नहीं बैठा तो ई को आप यहाँ बिठाएंगे। ठीक, अब पूछ रहा है सवाल क्या कि बताइए जी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर, तो जी के दाहिनी ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे स्थान पे कौन है, ई, यानी आपका आंसर होगा इसमें ई। ई जिसका आया था उसका सही है, और जिसकी समझ में ना आया हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें नहीं बताया, इसमें केवल करने का तरीका बताया है, तो आप सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ लीजिए तब समझ में आ जाएगा। तो कैसे पढ़ लीजिए, हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसको वीडियो को दोबारा देख लीजिए बिना स्किप किए। उठा दें, वेरी गुड। अगला सवाल, ओहो अगला सवाल आ गया सांकेतिक। ये सवाल हमको खुद नहीं मालूम रहते कौन से आ रहे हैं, सीधा आयोग से सवाल आते हैं, वही हम बताते हैं। तो देखिए ये सवाल आ गया किसका, कोडिंग डिकोडिंग का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को ये लिखा जाता है तो रोहिणी को क्या लिखा जाएगा, कलर बदल लिया जाए आपकी वाले में, जल्दी से लगाओ। जितना जल्दी आंसर आ जाए उतना ही जल्दी आप कमेंट करके बता दो। हो गया, इसका मतलब नहीं हुआ तो मतलब अभी कमी है। देखो सबसे पहले पब्लिक, पी यू, आपके सही दिख रहा है, कलर चेंज है, पब्लिक इसका कोड है, नीचे हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं ये नीचे से ही लगेगा, FSFRO। इसमें हुआ क्या है, ये जो है बी और वाई,
इसमें +3 हुआ है, +3, और P और S में +3 हुआ है और बीच वाला अपोजिट है, यानी जो बाईं तरफ आया वो भी +3, दाहिनी तरफ वो भी +3। इसी तरह यहाँ भी C में 3 जोड़े तो F हुआ, L में 3 जोड़े O हुआ और बीच वाला अपोजिट, यानी जो दूसरी तरफ जा रहे हैं दाएं बाएं वो +3 हो रहे हैं और बीच वाला अपोजिट। अब आपको निकालना किसका है, कलर सही नहीं है ये, निकालना है आपको रोहिणी का, ROHINI। ठीक, अब इसमें उसी तरह डिजाइन बना दो, ये ऐसे, इधर +3 8 3 11 होगा, इधर +3 18 3 21 होगा, बीच वाला अपोजिट 9 3 12, इधर n का, और 9 3 12, इधर n का अपोजिट m, यानी हमारा आंसर होगा क्या, KLULML, ये आंसर आएगा। आया था ये, अच्छी बात है। अब आप लगा नहीं पाते, आपकी गलती है, जितनी देर टाइम देते उतनी देर में लगना चाहिए। आपको हम रवा कर देंगे, बस केवल पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर कुछ लगे कि सही है सवाल तो आप शेयर करिए, इसको कमेंट करिए, और जो जो हो सकता सब करिए। हमको नहीं मालूम का किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये किस चैप्टर का है ये, श्रृंखला। अच्छा ये लिखा है निम्न, अच्छा श्रृंखला लिखा है, श्रृंखला होगा यहाँ पर, श्रृंखला ऐसे, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा, यानी यहाँ पर आपको लाना है, यहाँ पर दो लाइनें खींची हैं, इसका मतलब 2 आंसर लाने हैं। कलर तो सही है, आपको 2 आंसर लाने, जल्दी करें। जल्दी करिए। जा सुना, हो गया, क्या आया, देखो इसमें कहीं कॉमा नहीं लगा है ना, तो जिगजैग लगेगा, यानी कि इसमें पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इससे यहाँ वाला आंसर आएगा, और एक क्रम ये मिलेगा, यानी इसमें 2 सीरीज हैं। एक सीरीज जो है वो कौन सी है, PQSV आगे लाना है। दूसरी सीरीज कौन सी है, NMKH आगे लाना है। तो यहाँ पे देखा जाए 16 1 17, 17 2 19, 19 3 22, 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, तब 4 जुड़ेगा, 22 4 26, यानी पहला आंसर आएगा Z, है ना। और यहाँ पर 1 घटा, फिर 2 घटे, फिर 3 घटा, अब 4 घटेगा, यानी D, यानी आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्या, ZD, ये आंसर आएगा। जितने लोगों का आया था सही है, जितने लोगों को नहीं आया वो भी सही है। आप प्रैक्टिस इसी तरह करते रहें, और हमको जितना टाइम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उतने सवाल हम आपको कराएंगे। वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगले वीडियो में कुछ और सवालों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।